साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्हीं सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको। स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है।
साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति। ऐसा लगता है हमारी मीठी मीठी प्यारी माताओं के साथ प्यारे बाप दादा हर पल है। तो कंबाइंड स्वरूप में रहना आप सबके लिए बड़ा आसान है। कंबाइंड का मतलब यही है, मैं और बाप दादा। मैं आत्मा बिंदी, क्योंकि बाप दादा तो आत्मा का पिता है, इस देह का नहीं। वैसे भी देखो, जब देह के बारे में पूछते हैं नाम क्या है, हाँ काम क्या है, रहते कहाँ हैं, तो लौकिक फिर पूछा जाता है। अच्छा लौकिक पिता का नाम क्या है, हाँ पता क्या है। पर हम बाप दादा के प्यारे बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। और ईश्वरीय संतान होने के नाते हमारा अविनाशी नाता संबंध प्यारे बाबा के साथ है। और माताएं तो बहुत दिल से प्यार से, मुख से भी बोलती रहती हैं, प्यारा बाबा बस तू मेरे साथ है। प्यारा बाबा भिन्न भिन्न रीति से अपने दिल के भावों को बाबा तक पहुंचाती रहती हैं। गीत भी कितना प्यारा सुना अभी, बाबा मेरे साथ है। दुनिया में भी लोग गाते तो हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन साथी बनाया कब और बनाए कैसे? जब तक साथी का मालूम ही नहीं तो उसका साथ कैसे ले सकेंगे? तो आप तो वो भाग्यशाली आत्माएं हो, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो जिसको साथी मिल गया। बोलो साथी मिल गया। बड़े नशे से कह रहे हो, वेरी गुड। और ऐसा साथी जो सर्वशक्तिवान है, फिर तो कोई भी बात में सोचने की भी जरूरत नहीं, डरने की तो कहना ही क्या। डर तो आया कहाँ से? तो ऐसा साथी सदा साथ रहे, इस रीति से हमारी ये जीवन नैया चलनी चाहिए। फिर कोई भी रुकावट, कोई भी माया का पेपर, कोई भी समस्या, कोई भी कारण आपको डगमग नहीं कर सकता, क्योंकि बाप दादा मेरे साथ है। ये हमारा कंबाइंड स्वरूप, बाप दादा मेरे साथ है। तो वैसे सारा कल्प ही हमारा कंबाइंड स्वरूप रहता है, परंतु इस समय का जो हमारा कंबाइंड स्वरूप है वो सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्ति वाला, सर्वशक्ति वाला और सबसे ज़्यादा प्राप्ति देने वाला है। सतयुग में भी देखो कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज का है। दिखाते हैं ना 4 हाथ, तो क्या समझाती हो आप माताएं कि विष्णु के 4 हाथ थे?
लक्ष्मी और नारायण का ये कंबाइंड स्वरूप है। तो उसको देखते ही लक्ष्मी और नारायण की याद आती है। और ऐसे ही पुरुष और प्रकृति का कंबाइंड, माना शरीर और आत्मा। जब आत्मा धरती पर आती है तो उसको प्रकृति से सबसे पहली गिफ्ट कौन सी मिलती है? कौन सी मिलती है? आत्मा परम धाम से धरती पर आई, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, कौन सी गिफ्ट उसको सबसे पहले मिलती है प्रकृति से? शरीर। आत्मा सबसे पहले शरीर में प्रवेश करती है, मालूम है ना ये बात तो। और फिर उसका जन्म होता है तो उन आँखों से देखती है, पहचानती है और संबंध का एहसास करती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। तो आत्मा शरीर के द्वारा अपने कर्मों को व्यक्त करती है। जो भी एक्टिविटी चलती है आत्मा शरीर के द्वारा करती है, और शरीर आत्मा से करता है। क्योंकि आत्मा है तो शरीर कर्म में आएगा, नहीं तो जड़ है, विनाशी है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल है। इसीलिए देखो, जब शरीर बिगड़ जाता है डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं तो आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है कि अब शरीर मेरा साथ देने वाला नहीं है। आत्मा चलना चाहे तो टांगें चल नहीं रही हैं। तो फिर वो दोनों, क्योंकि शरीर आत्मा से, आत्मा शरीर से, ऐसा दोनों का आपस में कनेक्शन है इस धरती पर पार्ट बजाने के लिए। बाकी वैसे तो परम धाम में आत्मा अकेली सूक्ष्म, वहाँ भी बाबा है, बाबा के पास खड़ी रहती है, उधर विराजित होती है। जहाँ शिव बाबा ज्योति बिंदु चमकता है, लेकिन वहाँ एहसास नहीं होता है उस समय। तो ये भी एक कंबाइंड स्वरूप आत्मा का शरीर के साथ, शरीर का आत्मा के साथ कनेक्शन है, यहाँ एक्टर बन के पार्ट बजाने में। और संगम युग पर सबसे विशेष कंबाइंड स्वरूप, सबसे पावरफुल, सारे ही जन्मों को सफल बनाने वाला, सारे ही कल्प की हमें विशेष आत्मा बनाने वाला, जितनी भी विशेषताएं सुने और बोले कम पड़ जाएंगी। और वो कंबाइंड स्वरूप है शिव और शक्ति का। आप सभी कौन हो? शक्तियाँ। और शक्तियाँ क्यों कहलाई? क्योंकि आपका कनेक्शन किसके साथ है? शिव के साथ। इसीलिए मंदिरों में भी देखो, जहाँ भी कोई भी शक्ति का मंदिर है, जिन्हें देवियाँ भी कहते हैं, जिस भी देवी का मंदिर है, चाहे दुर्गा है, चाहे सरस्वती, काली, जितनी भी देवियों के नाम गाते हैं, वो है तो आप सबकी यादगार ना। वहाँ शिव का मंदिर, शिव की प्रतिमा, चाहे छोटी सी भी, ज़रूर बनाई हुई होती है। क्योंकि शक्ति बनी ही तब है, शक्ति स्वरूप हुआ ही तब है जब शिव के साथ नाता जोड़ा। तो संगम युग पर उसी की ये निशानी भक्ति मार्ग में है। इस समय आप सब, हम बाबा के सारे बच्चे, अपना कनेक्शन किसके साथ जोड़ते हैं? शिव बाबा के साथ। भले थ्रू ब्रह्मा जोड़ते हैं, तब हम शिव शक्ति कहलाते हैं। अगर शिव बाबा से संबंध नहीं हो तो शिव शक्ति कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते।
और इसीलिए पूजन गायन भी भक्ति मार्ग में उसी आधार से बन गया। पर इस समय आप तो प्रैक्टिकल में शिव के साथ ही हो, शिव से अलग हो नहीं सकती। शक्ति का कनेक्शन ही शिव के साथ है और इसलिए सारे संबंध हमारे किसके साथ हैं? अच्छी तरह बोलो, शिव बाबा के साथ है। और इसीलिए हमारा अभी का वर्तमान का ये कंबाइंड स्वरूप है, मैं और बाप दादा। अब देखो शक्तियों का पूजन होता है ना, शक्तियों का पूजन। हाँ, आपने भी भक्ति मार्ग में किया होगा, कई तो अभी भी करते रहते हैं, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी करते रहते हैं, देवियाँ बिठाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत आदि रखते हैं। अब जीवन में ये सारी बातें कैसे आई? शिव से नाता जोड़ने पर। क्योंकि शिव बाबा सर्व शक्तियों का भंडार है। कोई संसार की ऐसी शक्ति, संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वो विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं। चाहे कोई धन को शक्ति मानता हो, तन को मानता हो, संबंध को मानता हो, जो भी कुछ मानता हो, परंतु जो संसार का मालिक है, रचयिता है, वो सर्वशक्तिमान शिव है। तो हमारा नाता शिव के साथ होने से हम अपने जीवन में सदा ही शिव बाबा से वो सभी शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारा कंबाइंड स्वरूप शिव और शक्ति का बहुत ज़बरदस्त है कि भगवान जो शक्तियां सारी अपने अंदर समाये हुए हैं, उसकी हमको पावर, आत्मा को इस समय मिल रही है। जैसे देखो पावर हाउस से यहाँ बिजली का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो वो कनेक्शन, वो तार, वो बिजली जो आ रही है, उससे देखो पंखा भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, ये माइक भी चल रहा है, और एसी भी चल रहा है, और भी बहुत कुछ चल रहा है। किस आधार से? किस आधार से? कनेक्शन, कनेक्शन। और किसके साथ? पावर हाउस। कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये कनेक्शन हमें प्राप्तियां कराता है, सारी प्राप्तियां। क्योंकि आपने अपना संबंध शिव से जोड़ा, तो शिव बाबा के अंदर जो भी सब कुछ प्राप्तियां हैं, गुणों की भी प्राप्तियां हैं, वो हमारी आत्मा में आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वो पावर, जैसे हमने सुनाया पावर हाउस का कनेक्शन, तो सब कुछ चलना शुरू हो गया ना। ये थोड़ा कि पंखे के लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग है, यहाँ आकर अलग हो गया, लेकिन मिला तो एक ही जगह से ना। तो बाबा से हम बच्चों को अपना वो कंबाइंड स्वरूप, मैं और बाप दादा, हमेशा बनाकर रखना है, हमेशा। अब आप ये ध्यान दो कि मेरा ऐसा संबंध बाबा के साथ है। क्यों हम कभी कभी खाली महसूस करते हैं, या कभी कभी मायूस हो जाते हैं, या कभी कभी कहते हैं मेरे अंदर तो सहन करने की शक्ति अब बस ख़त्म हो गई और मैं नहीं कर सकती। या कभी कभी और बातों के लिए भी मेरे से ये नहीं होता, माया जीत बनना बड़ा मुश्किल लगता है, कहाँ तक हम सारे विकारों को जीतेंगे, दुनिया हमें छोड़ती नहीं। ऐसे ऐसे ख्याल क्यों आते हैं और कब आते हैं?
जब हम अपना कंबाइंड स्वरूप भूल जाते हैं, जब मेरा कनेक्शन मन और बुद्धि का बाबा से हटकर कहीं और हो जाता है, मन कहीं और चला जाता है, उस चिंतन मंथन में चला जाता है, उस पुरानी दुनिया के या संबंधों में, पदार्थों में कहीं भी चला जाता है, तो हमको पावर हाउस से वो लाइट नहीं मिलती, वो पावर नहीं मिलती। अब इस कंबाइंड स्वरूप को बरकरार करने के लिए, सदा कायम करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को विधि दी है कि बच्चे, मैं माना मैं आत्मा, और बाप दादा माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा बिंदु स्वरूप है और मैं भी बिंदु स्वरूप हूं, तो कनेक्शन सहज है ना। बिंदु का बिंदु के साथ कनेक्शन सहज है ना। ये हमारा कंबाइंड स्वरूप है, इसीलिए हम शिव शक्ति कहलाई। एक बार क्या हुआ, किसी के घर में लाइट चली गई, तो पत्नी ने देखा वो फ्यूज उड़ जाता है ना, फ्यूज तार खिसक जाता है। तो उसने पति को कहा कि ये ना शायद तार खिसक गया है, फ्यूज उड़ गया है। तो उसने सोचा मैं जोड़ देती हूँ। उसने जोड़ा उसको, दोनों तारों को, लेकिन लाइट फिर भी नहीं आई। तो पति ने कहा मैं देखता हूँ, तुम हटो और मैं जोड़ता हूँ। तो उसने भी जोड़ा, लेकिन तो भी लाइट नहीं आई। अब दोनों लाचार हो गए, तो मजबूर होकर के फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। वो आ पहुंच गया, उसको बताया ऐसे ऐसे ये लाइट नहीं आ रही है, मालूम नहीं क्या गड़बड़ हो गई है। वो तो होशियार था, तो उसने तुरंत उन दो तारों को उठाया और फटाफट जोड़ दिया और तुरंत लाइट आ गई। वो दोनों बड़े हैरान हो गए, पति पत्नी। कहा भाई साहब, हमने भी तो उसी तारों को ही जोड़ा था। तो वो इलेक्ट्रीशियन हंसने लगा उनके ऊपर, कहता है ओ बहन जी, आपने इसकी रबड़ तो उतारी ही नहीं, तो कनेक्शन जुड़ता कैसे? रबड़ तो चढ़ी पड़ी है। मैंने तो ब्लेड से इस रबड़ को फटाफट छील दिया और दोनों अंदर की तारों को, जानते हो ना, ऊपर रबड़ चढ़ा होता है, अंदर की तारों को जोड़ दिया, इसलिए कनेक्शन जुड़ गया, लाइट आ गई। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चों, मैं माना मैं आत्मा, हमारा ये कंबाइंड स्वरूप है ना, मैं और बाप दादा, मेरा साथी भगवान। तो बिंदी समझो, और शिव बाबा भी निराकार बिंदी है। बस फिर आपका कनेक्शन जुड़ गया। जरा भी देह भान ना आए। देह भान आने की भी निशानियां होती हैं। कई बार हमारी भोली भोली माताएं समझ नहीं पाती हैं। कई बार वो याद कर रही हैं पोते को, पोती को, बड़े मोहवश, फिर हम कहते हैं ये देह अभिमान है। कहती नहीं, मुझे देह अभिमान नहीं आया, देह अभिमान नहीं आया। ये निशानी है कि देह के संबंध की स्मृति माना क्या, या देह के पदार्थ की स्मृति माना क्या। तो उस समय मेरा कनेक्शन कंबाइंड नहीं हो पाएगा, बाबा से पावर नहीं मिल पाएगी। तो बाप दादा माना ही बिंदु स्वरूप का हमें अंदर महसूसता रहे। वो कोई मुंह से कहने की बात नहीं है, मैं बिंदु हूँ, मैं बिंदु, लेकिन मैं असलियत में बिंदु आत्मा, और बाबा भी बिंदु है। ब्रह्मा बाबा इस समय फरिश्ता स्वरूप है, और मैं भी फरिश्ता हूँ संगम युग पर। तो देखो मिलान सहज हो जाता है ना, सहज बाबा की याद, सहज वो अवस्था टिक जाती है।
वैसे भी देखो, दुनिया में भी कहते हैं मिलान वहाँ ही होता है जहाँ बराबरी होती है। बहुत गरीब बहुत अमीर से कर ले तो सेटिंग नहीं बैठती, कोई बहुत पढ़ा लिखा अनपढ़ से कर ले तो सेटिंग नहीं बैठती। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा कुछ ऐसा हिसाब होता है कर्मों का या प्यार का। तो बाबा भले सर्वशक्तिमान है, मैं आत्मा कमज़ोर हूँ। कभी कभी माताएं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगती हैं, तो उस समय अपने इस प्यार के संबंध को सामने लाओ कि शिव बाबा भले आप मालिक हैं, लेकिन मैं रचना तो आपकी हूं ना, ईश्वर की संतान हूं ना। भक्ति में हमेशा गाते आए ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, गाते आए ना। लेकिन अब मुझे उस संबंध की पहचान मिल गई है, अब मैं समझ गई हूं। क्योंकि मैं इतने जन्म भटक गई थी तो आपसे दूर हो गई थी, पहचान नहीं थी, समझ नहीं थी, तो प्राप्ति कैसे होती। अब तो मैं आपकी बन गई। तो फिर जब ये संबंध जुड़ गया संतान का, तो फिर तो बराबरी हो गई ना। बराबरी माना बाबा रचयिता है, मालिक है, भंडार है। तो बाबा कई बार देखो हम बच्चों को कितने प्यार से कहता है, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम मेरी संतान हो, तो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, तो तुम भी मास्टर शांति के सागर हो। फिर अपने को कमज़ोर क्यों, अपने प्रति अंदर अंदर हल्के नीचे भाव क्यों, आत्मग्लानि क्यों। अपने इस स्वरूप को याद करो, इस स्वमान को याद करो कि मेरा नाता उस बाप के साथ है जो सारी दुनिया का मालिक है। वैसे भी देखो पिता बहुत अनुभवी होता है, लौकिक में बहुत पैसा कमाता है। अब उसका बच्चा छोटा अनाड़ी है, कभी कुछ गिरा रहा है, पिता के ऊपर ही गिरा देता है, खाना भी, तो भी पिता उसको उठा के गोदी में ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी रचना है, उसकी संतान है। तो जैसे संतान और पिता का लौकिक में कितना गहरा कनेक्शन होता है। कितना भी कुछ कहो, पिता मार भी लगाएगा तो भी सोचेगा हकदार मेरा बच्चा है, और किसी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। तो प्यारे बाबा के साथ हमारा ऐसा कनेक्शन संबंध हो गया, कंबाइंड माना ही मैं बाबा की और बाबा मेरा। तो फिर किसी मेरे की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, बाबा की याद सहज नेचुरल रहेगी। ये जो बार बार भक्ति में या ज्ञान काल में, अब तो नहीं ऐसे कहती होंगी आप सब, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा चाचा, मेरा ससुरा, ऐसे कहती हो क्या? चलो पार्ट बजाने अर्थ कहती होंगी। और वैसे मेरा पिता कौन है, मेरा पति कौन है? अच्छा, उसकी इतनी सारी सजनियां, इतनी सारी। अब आप हरे की कहोगी, मैं आपकी सजनी हूँ, शिव बाबा आप मेरे साजन हो, तो शिव बाबा तो बड़ा खुश हो जाएगा, है ना? बड़ा खुश हो जाएगा। तो मेरा माना बाबा, चाहे उसे साजन रूप में देखो, चाहे पिता, भाई, दोस्त, जो भी
क्योंकि ये हमारा स्वरूप मैं और बाप दादा कंबाइंड है। समझा? एक बार हमारी क्लास में कई बार सभी के पास परिवार आते हैं ना इकट्ठे, तो सास भी आती थी, ससुर भी आता था, उनकी बहुरानी भी आती थी। तो वो घर में तो वो बहुरानी, हाँ रिवाज होता है, घूंघट ससुर के आगे निकाल के रखती हैं। तो वहाँ जब क्लास में बैठती थी तो वो घूंघट उतार देती थी। जैसे ही क्लास से बाहर जाती थी तो घूंघट निकाल लेती थी। तो हमारी बहनों ने देख लिया तो कहा, दीदी ये तो गेट के बाहर जाते ही घूंघट पहन लेती है और अंदर आती है तो घूंघट उतार देती है। तो हमने उसको कहा, ससुरा तो तेरा तब भी क्लास में बैठा होता है, तो तू घूंघट उतार देती है। तो वो हंसी, कहती यहाँ मेरा ये ससुरा थोड़ा है, यहाँ तो मेरा भाई है। और सचमुच उसका ससुर भी कुछ नहीं कहता था, समझता था, अंदर से समझदार था कि ये पढ़ाई चल रही है, हम बाबा के घर बैठे हैं, हम सबका अपना अपना कनेक्शन है बाबा के साथ। मुझ आत्मा का बाबा के साथ, इस आत्मा का बाबा के साथ, इस आत्मा का बाबा के साथ, हम सब इतने सारे, हाँ मैं और बाबा, पक्का है ना ये, हाँ मैं और बाबा। ये है हमारा संगम युग का अविनाशी कंबाइंड स्वरूप। क्यों अविनाशी कह रही हूं? क्योंकि ये जन्म ही हमारा ऐसा है। इसी युग पे भगवान हमको सन्मुख मिलता है, और किसी भी युग में, किसी भी जन्म में भगवान सन्मुख नहीं मिलता है। मिलता है क्या? गाते रहते हैं, भले साक्षात्कार भी हो जाता है, हाँ, लेकिन सन्मुख हमारी इस समय बाबा से मुलाकात होती है। सन्मुख हम उससे पढ़ते हैं। देखो रोज मुरली सुनते हैं, कौन सुनाता है? किसकी मुरली है? बाबा की। बाबा के कहे हुए महावाक्य जो खुद भगवान ने हमारे लिए उच्चारे, तो मैं उसकी स्टूडेंट हूं। मैं कितनी लकी हूं कि वो मेरा टीचर है और मुझे पढ़ाने आया। बुद्धू को, बुद्धू हैं हम, ये नहीं हाँ बोलती हो, थे तो सही या नहीं थे? थे। अब नहीं हो इसलिए चुप कर गई थी, हैं? तो सुद्धू बनाया किसने? फिर बाबा तो कहता है ना, मैं ही आकर के पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हूं। तो वो मेरा टीचर है, मैं उसकी स्टूडेंट हूं। ये हमेशा दोनों बातें याद रहनी चाहिए। आज भी मुरली में था ना कि युगल बाबा के सामने जाके कहता है कि हाँ हम स्टूडेंट हैं, आप हमारे टीचर हो। तो दोनों, हाँ पति पत्नी एक दो को, तू भी स्टूडेंट मैं भी स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को इस समय ही अपने साथ का वो एहसास कराता है कि वो हमारा साथी है। हम दोनों साथी हैं। कहाँ भगवान, देखो हाँ इतनी ऊंची हस्ती, और कहाँ मैं, उसने मेरी उंगली पकड़ रखी है, मुझे अपना बना रखा है, मैं उसकी हो गई। फिर मैं चिंता क्यों करती हूँ, डर क्यों जाती हूँ? थोड़ी थोड़ी बातों से ही उस प्रभाव में क्यों आ जाती हूँ? सीता देखो राम को कितना याद करती थी, हाँ? रामायण में दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग की ये कहानियां। वो राम के बिना रह नहीं सकती थी, उसको बड़ा नाज था, मैं राम की धर्म पत्नी हूं। और इसीलिए वो राम के साथ
वनवास तक गई, इतनी उसने हिम्मत रखी कि मैं भी साथ रहूंगी भी। सबने मना किया, रोका, फिर भी उसने साथी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसको राम से दूर कर दिया। कौन सी? आप सब जानते हो कि उस लकीर को पार किया, मर्यादा का उल्लंघन किया। उसको कहा था ये लकीर पार नहीं करना तुम, परंतु बेचारी उस रावण के नकली रूप को पहचान नहीं सकी और अपनी भावना में बह करके कि ये बिना भिक्षा लिए जाएगा तो मुझे श्राप देगा, या जो भी कुछ था, या भिक्षा देना जरूरी है, वो पहचान ही नहीं कि ये मायावी रूप है, ये साधु नहीं है। और बेचारी इस छोटी सी गलती कहो, हाँ, पहचान न सकी, ये कहो, जो भी कहो, उस लकीर को पार कर गई और रावण उसको खींच के ले गया। फिर वो कितना विलाप करती रही, राम राम राम, माना राम से अलग हो गई। क्यों? क्योंकि रावण की दुनिया में आ गई। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये बात बार बार कहता है, पक्की कराता है, बच्चे तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ रहो, कभी भी मन बुद्धि को इधर उधर नहीं जाने दो। हम खुद ही कोई ना कोई कारण से अपने संस्कारों वश, अपनी कमजोरियों वश उन बातों में आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, चाहे वस्तु पदार्थ, चाहे कुछ भी, वो तो विस्तार है इस दुनिया का। हाँ, क्या क्या सुनाएंगे आपको। थोड़ा सा गहना मिल जाता है तो सोचती है मेरा पति बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखा मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरी दिल थी अंदर से इतना सुंदर हार लेने की, ले आया ना, देखो। फिर पति की बहुत थोड़ी खातरी भी करेगी। बाबा तो गया उस घड़ी भूल। तो कंबाइंड स्वरूप कहाँ गया? कंबाइंड स्वरूप तो मेरा और बाबा का है ना, या मेरा और पति का है? वो भी तो बाबा की संतान है। हाँ, उस दृष्टि से देखना है ना कि ये भी ईश्वरीय संतान है। जैसे आज बाबा ने कहा वो भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट, चाहे वो ज्ञान में पति चलता हो या ना चलता हो, है तो वो ईश्वर का बच्चा ना। भले वो पहचानता नहीं है, मानता नहीं है, आज नहीं तो कल मानेगा, कभी भी मानेगा, उसका पार्ट है ये। पर मैं उसके प्रभाव में आ जाऊं, आकर्षण हो जाए, मुझे उसकी याद आने लग जाए, वो मुझे आज तक इतना प्यारा नहीं था, अब गहना मिलते ही मेरे को ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। क्या है ये? ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। और हो सकता है वो ये समझ गया हो कि मैं गहना ले जाऊंगा तो ये मेरी खातिरी ज़्यादा करेगी। ऐसे तो बाबा बाबा गाती रहती है। हाँ, तो बाबा कम गाना है क्या फिर? हाँ, कम गाना है। वो कहे तेरे लिए बड़ा सुंदर मकान बनाया, गिफ्ट देता हूँ तेरे को, तेले चाबियाँ पकड़। हाँ, बस फिर तो बस, हाँ, मैं तो इस घर की मालकिन हूँ, घर 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 ही वर्णन होता रहे सारा समय। हाँ, और बाबा अरे जो दुनिया का मालिक बना रहा है आपको, सतयुग की महारानी बना रहा है, वो घर भूल गया। सतयुग का महल कहाँ गया? सोचो जरा। तो ये सारे इस मायावी दुनिया के तमो प्रधानता के लक्षण हैं। इनमें नहीं जाओ, नहीं फंसो। मिल गया तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, इच्छा नहीं रखो। नहीं तो बाबा साथी की बजाय दूसरे साथी बन जाते हैं। चलो पति ना सही, बेटा सही, पड़ोसन सही, हाँ, वो भी चार के बीच में महिमा गा देती है तो पड़ोसन पड़ोसन पड़ोसन, हाँ, सारा समय फिर उसके प्रति झुकाव हो जाता है।
तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जब मैं तुम्हारा साथी बन गया तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ सकती है। स्थूल प्राप्तियां तो हैं ही विनाशी, हैं ही परिवर्तनशील। 63 जन्म वही तो लेते करते आए, अब तो वैसे अंत पहुंच चुका है। अंतिम पुरुषार्थ भी हमारा यही है कि सभी बातों से बुद्धि निकल जाए, विरक्त हो जाए। और वो तभी निकलेगी जब बाबा से हम इतना साथ का अनुभव करेंगे। हाँ, कंबाइंड माना ही दो जुड़े हुए, जैसे दो फल भी देखते हैं ना आप, कई बार जुड़े हुए देखे हैं ना, दो फल, दो केले जुड़े हुए होते हैं, दो आम कई बार जुड़े हुए होते हैं, देखा ना कभी कभी। हाँ, दो खीरे कई बार जुड़े हुए होते हैं। तो उन दोनों की जो क्वालिटी होती है वो एक ही होती है, एक ही होती है। ऐसे नहीं उसमें से आधा वो अच्छा होगा, आधा खराब होगा। कड़वा होगा तो वो दोनों के कड़वा होगा, मीठा होगा तो दोनों ही मीठा होगा। तो मैं ऐसे बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, मनसा से, संस्कारों से। ऐसे महसूस करो कि मैं उससे अलग हूँ ही नहीं, वो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। दादी जानकी इस पर बहुत अच्छा सुनाया करती थी, और इसीलिए देखो क्लास में आते ही कहती थी मेरा, तो सारे बोलते थे। हाँ, बाबा तो कहती थी मीठा बाबा, पक्का कराती थी ना, मैं कौन मेरा कौन। दो बातें हर क्लास में दादी पहुंचते ही, हाँ लास्ट डेज में तो और भी ज़्यादा, मैं कौन मेरा कौन, बस। अब इसका उत्तर ये थोड़ा है कि सबको नहीं पता, दादी को मालूम था, सबको पता है। ये थोड़ा है दादी नहीं जानती थी कि इनको ये भी नहीं पता क्या मैं कौन मेरा कौन। पता है ना आप सभी को, बोलो मैं कौन पता है ना, और मेरा कौन। फिर भी दादी आकर के बड़े उससे हुशनाखी से, हाँ, और बड़े ललकार के कहती थी बोलो मैं कौन मेरा कौन। तो इसका मतलब ही यही है कि मैं और बाबा दोनों एक समान, एक साथ हैं। हाँ, समानता में उसकी वो क्वालिटी, जैसे वस्तु में वो मिठास, वो रंग आ जाता है समान, ऐसे ही मेरे अंदर बाबा की वो क्वालिटीज़ और साथ उससे भरती जाएं। वैसे भी साथ अपने आप प्रभाव डालता है। जैसे कहते हैं ना, लोहे को पारस के संग में रख दो तो लोहा भी पारस बन जाता है। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, उस संग का अनुभव करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो बातें सारी आती जाएंगी, आती जाएंगी, अपने आप आती जाएंगी। तो कंबाइंड होने से हमें कभी भी माया धोखा नहीं दे सकती। एक है मुख बोलता है मेरा बाबा, लेकिन एक है मेरी अंतर आत्मा ने अंदर से ही जिगरी बाबा से इतना गहरा कनेक्शन रख लिया है कि मुझे और कोई भी व्यक्ति वस्तु आकर्षित नहीं करेगी। इसमें धोखा नहीं हो जाए। कभी कभी धोखा भी हो जाता है। हम जब तक ठीक होते हैं, अवस्था अच्छी होती है, हम कहते रहते हैं बस बाबा तू ही तो मेरा है। एक बार प्रैक्टिकल बात सुना रही हूँ, बहुत पुरानी माता थी, वो सुनाई भी है मैंने कई बार यहाँ। तो बड़ी पक्की निश्चय बुद्धि, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी वाली माता, रोज सुबह मुरली क्लास करना, सेवा में भी सहयोगी तन मन धन से, परिवार भी बहुत अच्छा। उसका पति संपर्क में था, उसका बिजनेस था, तो थोड़ा खाते पीते होते हैं ना, तो रेगुलर वो नहीं स्टूडेंट बन पाया जैसे। लेकिन बाबा से प्यार, बाबा के परिवार से प्यार, सेवा से प्यार, ये सब था। कभी कभी आ भी जाता था। तो वो माता तो बहुत पक्की थी, धारणाओं में भी पक्की थी। तो उसको कभी बात चलती थी ना पति के लिए, तो वो उसके लिए बोलती थी ऐसे ही है, ये बेकार है।
तो मतलब कुछ और भी बातें, अब मैं क्या सुनाऊँ आपको। तो उसकी बातों से ऐसे लगता था इसका रिंचक भी मोह नहीं, रिंचक भी, ये तो पूरी पति से विरक्त है। हाँ, एक बाबा दूसरा न कोई, इसको पूरा पक्का है, ऐसा उसकी व्यवहार से, उसकी बातों से लगता था। तो कुछ समय के बाद, हाँ काफ़ी साल वो ज्ञान में चलती रही, मैं समझती हूँ 40 वर्ष हो गए होंगे चलते हुए। तो उसका पति जो है उस अचानक हार्ट अटैक हुआ, शरीर छोड़ दिया। तो हमारे पास समाचार आया, तो हमको बताया, तो हमने कहा ठीक है। फिर 13वीं पे हम जाएंगे और क्रिया पे होता ना जैसे भाषण करते हैं, सुनाते हैं। तो उसी बीच में मेरे को, क्योंकि कोई कोई मिलने जाते थे, वो आकर सुनाते थे, वो तो रोती रहती है दीदी। मैंने कहा वो रोती रहती है? हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वो तो इतनी पक्की और इतनी बस पति की और ही बुराइयां ही करती थी, करनी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था उसकी कई एक्टिविटीज़। तो मुझे विश्वास ही ना हो। मैंने कहा शायद दिखावा करती होगी, रिश्तेदार कई उल्टा उठा लेते हैं तो उनके आगे थोड़ी एक्टिंग कर देती होगी, हूँ करके। हाँ, करनी पड़ती है ना माताओं को कई बार, और अंदर कहती रहती बाबा बाबा तू बैठा है ना, तू बैठा है ना। तो मैंने तो ऐसे ही सोचा, मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगी ना। तो मैंने सुनाने वालों को भी कहा, अरे ये थोड़ी माताओं की वो होती है एक्टिंग, तुम नहीं सोचो ज़्यादा कि वो दुखी है, बेचारी लाचार हो गई है, ऐसे मत सोचो। तो जब हम गए और कार्यक्रम पूरा, हमने भाषण आदि जो करना था, और वो बैठी भी इसी ढंग से थी, इतनी मायूस होके और इतना सिर नीचे करके धरती पे। मैंने कहा इसको क्या हो गया, इसको तो याद ही नहीं आ रहा मैं शिव शक्ति हूँ। तो बाद में जब पूरा हुआ, लोग वो तो रोए 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 ही। मुझे तो एकदम आश्चर्य लगा, पर मैंने उसको उस समय तो कुछ कहना नहीं था, रिश्तेदारी आई हुई थी। मैंने ये कहा कि माता जी रो नहीं। भोग लगवाया उसने, लेकिन हमने कहा कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी है, रोज क्लास में मुरली में पहले आती थी, अब नहीं आती हो, तो भोजन बनाती हो, भोग लगा। कहती किसके लिए बनाऊं, क्यों भोग लगाऊं, खाने वाला तो चला गया। हो हमें तो, मेरे को तो ये सुन के ही एकदम ये लगा ये क्या हो गया माता को। और बार बार उसकी बातें याद करें, ऐसे पहनता था, अच्छी अच्छी चीज़ें लाता था, मेरी तो अब जिंदगी खुआर कर गया। अरे बेकार कर गया, समझा, खुआर कर गया। मैंने कहा शिव बाबा बैठा है, वो जिंदगी बना रहा है तुम्हारी, उसने तो बना दी तुम्हें इतनी शिव शक्ति, सतयुग की महारानी, ये क्या है। ऐसी उसकी अचानक देखो स्थिति बन गई, और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की भी। बेटा बिजनेस चलाने वाला, बहू कमाई इतनी, घर इतना अच्छा, सब कुछ था, और ही वो सेवा में लग सकती थी। तो मैंने इसलिए ये मिसाल सुनाई, ये प्रैक्टिकल सच्ची बात सुनाई है, इसलिए सुनाया कि हमें अपने इस कंबाइंड स्वरूप के अनुभव में रहना है, ताकि हम कभी भी किसी भी घड़ी धोखा ना खाएं। ऐसे ना हो हम अंदर से अपना टेस्ट ही नहीं कर पाए कि अगर कुछ होगा तो मैं निर्मोही रह सकती हूँ और बाबा ही मेरा साथी है। कंबाइंड माना यही ना, बाप मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। कितना अच्छा गीत है हमारा, ईश्वर मेरे साथ है। तो उसके साथ का अनुभव करो। सब कुछ होते हुए, अभी देखो बुद्धि अच्छी है, आपका तन अच्छा है, आपका योग अच्छा है, आपकी सेवा अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, घर में आप सबके साथ निभा रही हो जैसे भी हैं। इस समय तो आप अपने आप को समझ सकती हो ना।
फिर अचानक तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और अब हो ही रहा है, वो भी देख रहे हो। तो उस टाइम हम बाबा भूल जाएं, फेल हो जाएं, तो ये तो जिंदगी के साथ धोखा हो जाएगा। तो हमेशा अपने को ऐसे कंबाइन, बस बाबा मेरे साथ है। दादी जानकी कहा करती थी, मैं हमेशा हर घड़ी ये समझती हूँ मेरे एक कंधे पे बाबा बैठा है और एक कंधे पे ड्रामा है, ताकि मैं कभी भी किसी भी कारण से हलचल में ना आऊं। कोई भी घटना घट जाए, मुझे हिलना नहीं है, मन मेरा नहीं जाए। दादियों ने ये पुरुषार्थ किया, ऐसे थोड़ा इतनी महान हस्तियां बन गई। तपस्या से ही होता है ना, त्याग से ही होता है ना, बोलने से सिर्फ नहीं होता। दादियों ने वो करके दिखाया, तब वो अथॉरिटी से बोलती थी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप माताएं कहती हो मेरा बाबा, मीठा बाबा। आज तो बाबा ने कहा भी है, 1000 बार मुख से बोलो बाबा बाबा बाबा, लेकिन मेरी आंतरिक अंदरूनी स्थिति भी ऐसी शक्तिशाली रहे, इतना अंदर बाबा के साथ का मैं अनुभव करती रहूं। बाबा ही मेरी कंपनी है, बाबा ही मेरा कंपेनियन है, और इतनी जोरदार कंपनी मिली है हमको। देखो, जो देता ही देता है, देता ही देता है, लुटाता ही लुटाता है। दाता है ना, दे रहा है ना। इतना ज्ञान भी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो तो लोगों के पास है भी नहीं, और थोड़ा बहुत देते भी हैं तो देखो कितना खर्चा कराते हैं। यहाँ तो आप भगवान के घर में आई हो, इतना ज्ञान सुन रही हो, उसकी फीस थोड़ा भरी आपने। हाँ, यज्ञ की संभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है, अपना जमा करना खाता वो भी आपकी जिम्मेदारी है। और माताएं तो होशियार होती हैं इसके अंदर, छिप छिप के भी, गठड़ी बना बना के भी बाबा के घर स्वाहा करके जाती हैं, क्योंकि वो खजाना तो आपका कई गुना बन जाएगा, कई गुना। ऐसा कंपेनियन मिला है आपको। कंपेनियन समझते हो ना सभी? हाँ, साथी। तो उसी साथ को अनुभव करो। एक और भी गाना आता है ना, साथी साथ निभाना। हाँ, अब मुझे सारी लाइनें तो सब नहीं आती हैं, जो जो सुनते हैं, या शुरू में पुराने पुराने गीत बाबा के टाइम पर, हाँ, अपने गीत बाद में बनने शुरू हुए तो वो बजाते थे हम लोग ग्रामाफोन पर, बड़ा शौक होता था। तो साथी तो साथ निभा रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है, हमें हर रीति से आत्मा को स्ट्रांग बना रहा है, ज्ञान से, योग से, धारणा से, हाँ, सेवा से। इसीलिए तो देखो ये भट्ठी भी क्यों रखी गई, ताकि बाबा के बच्चे और वो भी मात्र शक्ति अपने अंदर इतनी शक्ति भर ले कि शिव की शक्ति मैं हूं, तो और कहीं दुनिया की आकर्षण नहीं हो। ऐसा मेरा साथी है। किसी का साथी ऐसा होगा दुनिया में जो सब कुछ कर लेता हो? तो भगवान तो देखो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन उसको अजमाने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ उसके श्रीमत पे चलना, हिम्मत रखना। बाबा ने कहा, हिम्मत का आपका एक कदम और 1000 गुना तुम बच्चों के लिए पदम गुना बल्कि मदद, पदम गुना तुम्हें मदद। तो एक कदम नहीं हम हिम्मत का रख सकते। तो हिम्मत का कदम हमेशा रखो, कोई भी बात में घबराओ नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। और मैं किसके कहने से कर रही हूं? भगवान के कहने से। उसमें मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता, और अगर कुछ ऊपर नीचे तो भी होता है, तो भी शिव बाबा कहता है मैं भी बैठा हूं, चिंता मत कर। और ब्रह्मा भी बैठा है,
बाबा को मालूम है इसका परिणाम आगे चल के क्या होगा, तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। इतने निश्चय से साथी के साथ साथ निभाओ, इतने निश्चय से। मम्मा देखो, बाबा के आगे कभी भी किसी भी बात में कुछ भी दूसरा नहीं सोचती थी, और बाबा जो भी कहे मम्मा के मुख से एक ही शब्द निकलता था, जी बाबा। बस किसी ने कोई बात चली, बाबा ने मुरली चलाई तो कोई बात कही होगी, तो एक बहन ने मम्मा को जाके कहा, मम्मा आज बाबा ने ऐसा क्यों कहा, आपका क्या विचार है। मम्मा तो शेरनी शक्ति होके मम्मा ने कहा, मेरा विचार, बाबा के कहने के बाद मेरा विचार कहाँ से आया, जो बाबा ने कहा वही राइट है, उसके बाद सोचने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसा है ना साथ निभाना, साथी साथ निभाना। आप उसकी साथी, वो आपका साथी। तभी तो बाबा दिखाता है हजारों भुजाएं हैं, हाँ, साकार रूप में भी ब्रह्मा बाबा की। तो मैं बाप दादा की वो भुजा हूं, हर घड़ी साथ निभाने वाली। वो मुझे साथ दे रहा है, मुझे शक्तियां दे रहा है, और मैं उसके साथ साथ निभाने वाली, सदा का साथ। ऐसी विशेष रचना हूं उसकी, ऐसी शक्ति हूं मैं उसकी। तो आसान हो गया ना, हाँ, आसान हो गया ना। बोलो माताएं, आसान हो गया ना। हाँ, तो अभी थोड़ी देर इसी बातों को जो आपने सुनी और वो आपके अंतर मन में गई या नहीं गई? गई। अच्छा, सबके गई? जिनके गई वो हाथ खड़ा करो। सबके गई। हाथ खड़ा करना अच्छा आता है, हाँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं इधर से सुना तो इधर से निकल गया, ये तो हो नहीं सकता, हाँ। और ऐसा लग भी नहीं रहा, सच्ची बात है। आपको शाबाश है, बहुत शाबाश है। तो जो ये सारी, हाँ, कंबाइंड स्वरूप की कैसे रहना है, वो सबने सुना। सारी बातें आपके अंदर गई, और अब उसका आप अपने अंदर विजुलाइजेशन करो, समझो, महसूस करो, उसे अपने आगे सामने लाते हुए। जैसे कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो दृश्य सामने आता जाता है, ऐसे अपने अंदर देखो कि सचमुच मैं ऐसे कंबाइंड रहती हूँ। मेरा बाबा से वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। तो मेरा ऐसा ही मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, सब सोच वैसा ही चलता है। वादा तो बहुत अच्छा है बाबा के साथ। बाबा आप मेरे और मैं आपकी। पक्का है ना ये सभी को? है ना पक्का? तो मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। तो मेरा कर्म, मेरी दिनचर्या उसी अनुसार है कि मुझे हर बात में आप ही याद आए, आप ही मेरे साथी हैं, और कहीं मेरी बुद्धि नहीं जाए। अभी इस बात को जो अभी सुन रहे हो आप, अंदर झांको। जैसे देखो, आप लोगों को ये अभ्यास होगा, कभी कभी कोई बातें लौकिक में भी हो जाती हैं, तो बाद में बैठ के सोच विचार करते हैं कि मैं ऐसे ना बोलती तो अच्छा था,
मेरा थोड़ा ही बोलने से देखो घर में झगड़ा हो गया, ये बात इतनी बढ़ गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, महसूस होता है ना। तो इसी रीति से अभी आज का ये जो क्लास चला, जो आपने बातें सुनिए, उन सब को महसूस करो कि मुझे अपने जीवन में इसे कैसे लाना है, और जहाँ जहाँ गड़बड़ होती रही है उसे मुझे कैसे ठीक करना है। तो अभी आप थोड़ी देर 5 मिनट इस बात पर विचार करो अपने अंदर। एक दो से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की सोच, हाँ, संस्कार, परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। तो खुद से खुद पूछो अंदर कि सचमुच बाबा, मैं हर बात में आपको साथी बना के चलती हूँ, बस आप ही मेरे हैं, मेरा वादा है एक बाप, दूसरा न कोई, दूसरा माना कोई भी नहीं, मैं और आप बस। तो मेरी कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, आज से अब मैं ये ध्यान दूंगी कि नहीं जाए। जो लिख कर सोचना चाहते हो लिख भी सकते हो, और जिसके पास डायरी पेन नहीं है वो भले अपने आप अंदर से, हाँ, बार बार सामने अपनी बातों को ला करके डिसाइड करे, हाँ, महसूस करे कि अब क्या करना है मुझे, क्या ठीक नहीं है। तो करो ये। अब ये महसूस करते हुए आपको अंदर कई ख्याल चल रहे होंगे, उसमें दृढ़ता से कि अब मुझे कैसे अपने आप को बाबा और मैं सदा इस एहसास में रखना है, वो आज दृढ़ संकल्प कर लो। अब आप सोचिए कि प्यारे बाबा ने मुझे शिव शक्ति बनाया। मैं शक्ति तभी कहलाई जब मुझे शिव मिला, और शिव सर्वशक्तिवान है। तो प्यारे बाबा, मेरी शोभा आपसे है। आप शिव हो, कल्याणकारी हो, और मेरे कल्याण अर्थ ही आपने मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ भरी, इतनी शक्तियाँ भरी। इसीलिए मेरे ही स्वरूप का मंदिरों में पूजन है, गायन है। तो अभी मैं ऐसे ही अपने को समझकर चलती हूँ। कभी भी मैं शक्तिहीन तो नहीं महसूस करती। अगर मुझे कभी कोई कमज़ोरी, हाँ, या मुश्किल लगता है तो अवश्य मैंने शक्ति ने शिव को भूला है, पर मैं तो उससे जुड़ी हुई हूँ। शक्ति शिव के बिना नहीं, और शिव शक्ति के साथ है, औरों के साथ नहीं। ये अंदर विचार चलाओ, झांको, अपना निरीक्षण करो कि सचमुच ऐसे ही है।
अभी जो विचार चले महसूसता की, समझ में आ गया मेरा यही स्वरूप है। तो प्यारे बाबा से वादा करना है, बाबा मैं आपसे अलग नहीं हो सकती, शक्ति शिव के साथ है, हर कर्म में मेरा ये कंबाइंड रूप है। इसलिए यादगार में भी मेरी मूर्ति के साथ आपकी प्रतिमा रखी है। आप और मैं, हम दोनों साथ साथ हैं, ऐसा मेरा वादा है। मैं कभी अलग नहीं होंगी, कभी भी। दिल से करो बाबा से ये प्रॉमिस। अब अपने अंदर झांको। बाबा मेरी कंपनी है और बाबा ही मेरा कंपेनियन है। उसी के संग में हूँ। कितना प्यारा गीत बजता है हमारा, संग संग है बाबा, संग संग चलते हैं बाबा। माना हर घड़ी मैं चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, तो भी बाबा मेरे साथ है। मैं वतन में सो रही हूँ, उसी की कंपनी है मुझे, और वही मेरा साथी है, कंपेनियन है। साथ ही साथ निभाना। प्यारे बाबा, आप मेरे साथ निभा रहे हो, मैं आपके साथ हर पल निभाऊंगी। कहीं अपनी मत नहीं चलाऊंगी। जो आपकी शिक्षा है, आपके डायरेक्शन है, श्रीमत है मेरे लिए, क्योंकि आप मेरे साथी हैं। अपने अंदर देखो, चेक करो अपने को, क्या मैं ऐसा साथ निभाती हूँ?
बाबा से अब मेरा वायदा है कि मैं आपके कदम पर कदम रखकर चलती रहूंगी। आप साथी हैं ना मेरे, साथी जैसे चाहे उसी अनुसार मेरा सब कुछ होगा। अमृत वेला से लेकर आपको याद करती हुई, आपने जो मेरे को डायरेक्शन दिया, प्रातः मुरली क्लास, कर्म करते सारी दिनचर्या आपकी याद के में रहते, उसी अनुसार निभाऊंगी। रात को अपना समाचार देकर, साथी से दिल की बातें कहकर, हल्की होकर विश्रामी बनूंगी आप ही के साथ वतन में प्यारे बाबा। प्यारे बाबा, आज मैंने पक्का कर लिया कि बस आप ही मेरे हैं। आपके लव में मैं लीन हूँ। हम दो होते भी एक हैं, इसीलिए भक्तों ने कह दिया हाँ लवलीन, लीन हो गए। लेकिन मैं लीन आपके लव में हुई हूँ। बस मैं आपकी, आप मेरे, इसी अनुभव में सदा रहूंगी। यही मेरा कंबाइंड स्वरूप, मैं और बाप दादा, ये सदा मेरे जीवन में रहेगा। ओम शांति। तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तेरे